मीरा और रंग बिरंगे गुब्बारे। सूरज ढल रहा था और गंगा किनारे बसे छोटे से गांव काशीपुर में धूल भरी गलियों में बच्चों की चहल पहल थी। गांव की हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू के साथ एक अनोखी उमंग थी। एक अनजान गुब्बारे वाला रंग बिरंगे गुब्बारों का गट्ठर लिए गांव के चौक में आया था। उसके गुब्बारे साधारण नहीं थे, वे शेर, चीता, मोर और तोते जैसे जानवरों के आकार में थे। बच्चों की भीड़ लग गई। हर कोई उत्साह से चिल्ला रहा था, मुझे मोर वाला, मुझे शेर वाला। उस भीड़ में एक कोने में खड़ी थी मीरा, 12 साल की मासूम लड़की। उसकी फटी पुरानी फ्रॉक और चटकते पैर इस बात की गवाही दे रहे थे कि वो गरीबी की मार झेल रही थी। मीरा की आंखें चमक रही थी, लेकिन उसकी जेब खाली थी। वो चुपके से गुब्बारों को निहार रही थी, खासकर उस नीले तोते वाले गुब्बारे को जो हवा में लहरा रहा था। उसका दिल चाहता था कि वो उसे छू ले, लेकिन पैसे न होने की टीस उसे अंदर ही अंदर कचोट रही थी। क्या देख रही हो मीरा? पास खड़े रामू चाचा, गांव के बुजुर्ग और दयालु दुकानदार ने पूछा। उनकी आवाज में करुणा थी। कुछ नहीं चाचा, बस वो तोता कितना सुंदर है, मीरा ने धीमे स्वर में कहा, आंखें नीचे झुकाए। सुंदर तो है, लेकिन ये गुब्बारे पैसे वालों के लिए हैं बिटिया। चल मेरी दुकान पर आ, तुझे मिश्री देता हूँ, रामू चाचा ने कहा उसे सांत्वना देने की कोशिश में। लेकिन मीरा ने सिर हिलाया और भीड़ में खो गई। वही पास ही खड़ा था बबलू, गांव के जमींदार का बिगड़ैल बेटा। वह अपने दोस्तों के साथ हंस रहा था, हाथ में 3-4 गुब्बारे पकड़े हुए। देखो ये शेर मेरा है और ये चीता भी, वह जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसकी नजर मीरा पर पड़ी और वह हंसते हुए बोला, अरे मीरा, तू क्या जंगल खरीदेगी? जा अपने झोपड़े में बैठ। उसके दोस्त ठहाके मारकर हंस पड़े। मीरा की आंखें नम हो गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप पीछे हट गई। गुब्बारे वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी, जिसका चेहरा धूप और मेहनत से झुलसा हुआ था, सब देख रहा था। उसने मीरा की ओर देखा और कुछ सोचने लगा। उसी रात गांव में तेज बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ झुक रहे थे और गलियां कीचड़ से भर गईं। मीरा अपनी माँ के साथ अपने टूटे फूटे झोंपड़े में बैठी थी। उसकी माँ गंगा एक मजदूर थी जो खेतों में काम करके 2 वक्त की रोटी जोड़ पाती थी। माँ, वो तोता वाला गुब्बारा कितना सुंदर था, मीरा ने धीरे से कहा। गंगा ने बेटी का सिर सहलाया। बेटी, गुब्बारे आते जाते रहते हैं, तो पढ़ाई कर, एक दिन तो वो सब पालेगी जो तेरा दिल चाहता है। लेकिन मीरा की आंखों में उदासी थी। अगले दिन बारिश थम चुकी थी, लेकिन गांव की गलियां अभी भी गीली थीं। गुब्बारे वाला फिर चौक में आया। इस बार भीड़ कम थी, क्योंकि कई बच्चे कीचड़ के डर से घरों में थे। मीरा फिर उसी कोने में खड़ी थी, वही नीला तोता निहारते हुए। तभी गुब्बारे वाले ने उसे बुलाया, ए लड़की, इधर आ। जी अंकल, ये ले। ये नीला तोता वाला गुब्बारा उसकी ओर बढ़ाया। ये तेरा है। मीरा के चेहरे पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। पैसे की बात छोड़, तूने कल बबलू की बात सुनी, फिर भी चुप रही। तेरा धैर्य मुझे पसंद आया, ये मेरा तोहफा है, गुब्बारे वाले ने मुस्कुराते हुए कहा। मीरा की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने गुब्बारा पकड़ा और उसे गले से लगा लिया। धन्यवाद अंकल, ये मेरा पहला गुब्बारा है। वह दौड़ती हुई अपनी माँ को दिखाने गई। गंगा ने गुब्बारे वाले को देखा, आंखों में आभार लिए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। उसी दोपहर बबलू और उसके दोस्तों ने मीरा को गुब्बारे के साथ देखा। बबलू को जलन हुई। ये गरीब लड़की को गुब्बारा कैसे मिला? उसने गुब्बारे वाले से शिकायत की, तुमने इसे मुफ्त में दिया और मुझसे पैसे लिए, ये गलत है। गुब्बारे वाले ने शांत स्वर में जवाब दिया, बेटा, गुब्बारा सिर्फ रंगों का खेल नहीं है, ये दिल की खुशी है। मीरा ने इसे अपने धैर्य और मासूमियत से कमाया। तूने पैसे दिए, लेकिन क्या तूने किसी का दिल जीता? बबलू चुप रह गया। उस रात उसने पहली बार अपनी हरकतों पर सोचा। अगले दिन वह मीरा के पास गया और बोला, मीरा, माफ कर दे, मैंने तुझसे बदतमीजी की। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं बबलू, ये गुब्बारा देख कितना सुंदर है, तू भी मेरे साथ इसे उड़ा सकता है। बबलू ने हिचकिचाते हुए हामी भरी। उस दिन गांव के बच्चे एक साथ मिलकर गुब्बारे उड़ाने लगे। मीरा का नीला तोता सबसे ऊंचा उड़ा और उसके साथ उड़ी सबकी हंसी और दोस्ती।
गुब्बारे वाला दूर से ये सब देखकर मुस्कुराया और अपनी गठरी बांधकर अगले गांव की ओर चल दिया। मॉरल: सच्ची खुशी पैसे से नहीं बल्कि दिल की सादगी और धैर्य से मिलती है।